तो आज पढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना हो, अभी हमने मैस्लो थ्योरी के बारे में बात करी थी कुछ दिन पहले, तो अब बात कर लेते हैं कि उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट करने के दो तरीके, या तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फाइनेंशियल या नॉन, अब ये इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव होता है बच्चे एक तरीके का कोई भी लालच कह लीजिए, ठीक है, एक लालच दिया जाए कि आप अगर ये काम कर लेंगे तो हम आपको ऐसा करते हैं। तो लालच दो प्रकार के बताए गए है ना, जनरल सेंस में लालच दो प्रकार के। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल जो पैसों में, कैसे लिखता है? द इंसेंटिव व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ मनी, द इंसेंटिव्स which can be calculated, the incentives which can be calculated in term of money, in term of money, पैसे के टर्म में। तो वो क्या है? वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। इसके एग्जांपल बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन। जबकि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, बस यहाँ जो कैन भी आएगा ना, यहाँ कैन नॉट भी आ जाएगा। क्या? the incentives which cannot be calculated, which cannot be calculated in term of money, that is called non financial। इसके एग्जांपल या तो प्रमोशन हो सकता है एंड एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। क्या मतलब है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन का? मतलब एज अ गिफ्ट दे दिया या फिर उनको कोई मेडल या ट्रॉफी प्रदान की गई, तब वो यहाँ आता है। प्रमोशन में कि उनको अपग्रेड किया गया, जैसा भी हमने पढ़ा था मैस्लो थ्योरी के बारे में, है ना, उसमें भी मैंने अपग्रेडेशन का तरीका बताया था। तो इंसेंटिव दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है? जो द इंसेंटिव which can be calculated in term of money, which can be calculated in term of money, that is called financial, and those incentives which cannot be calculated in term of money, that is called non incentives, non financial incentives। ठीक है, याद हो जाएगा।